नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस प्रकार की प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप में ये कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो बेसिक थीम है उसके बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन है जनरली हमारी जो सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में रहते हैं, क्रोमेटिन फॉर्म में रहते हैं। ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का मतलब है धागेनुमा संरचना जो कि न्यूक्लियस में अरेंज रहती है। तो ये जो क्रोमेटिन है इसके अंदर हमारा जो डीएनए है वो उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है। डीएनए है वो क्या होता है कि जैसे कोई भी सेल है, ये सेल डिवीजन करती है, सेल विभाजित होती है, और जब सेल विभाजित होती है तो उसको अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसका भी डुप्लीकेशन करना होता है, उसका भी उसको द्विगुणन करना होता है। तो सेल जब मल्टीप्लाई होगी, सेल जब रिप्रोड्यूस होगी तो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या होगा, डबल होगा। तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी पहले, उसके बाद डिवीजन करेगी, अपना जो कंटेंट है उसको डबल करेगी, उसके बाद क्या करेगी, डिवीजन करेगी। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल साइकिल चलता है, और इस सेल साइकिल में डिफरेंट टाइप की स्टेजेस होती हैं, जिसको इस प्रकार से G1, S, G2 और M इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। G फॉर ग्रोथ, S फॉर सिंथेसिस, G2 मतलब ग्रोथ और M फॉर माइटोटिक या मल्टीप्लिकेशन फेज। तो जो S फेज होती है सेल साइकिल की, उसके अंदर अपना जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है। डीएनए S फेज के अंदर रेप्लिकेट होता है, इसीलिए इस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का मतलब ये है कि एक डीएनए, जैसे पहले की सेल है उसमें प्रेजेंट जो जेनेटिक मटेरियल है उससे जो नया जेनेटिक मटेरियल बनेगा, नया जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस होगा, दैट कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या होगा, एस फेज में होगा। अब एस फेज में किस प्रकार से होगा, यानी कि जो डीएनए अपना किस प्रकार से अनवाइंड होगा, किस प्रकार से खुलेगा, और उसके अंदर प्रेजेंट जो जेनेटिक कोड है या जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस प्रकार से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ उनसे टूटेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रोसेस वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो अपना डीएनए है वो बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। डीएनए है वो बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देख रहे हो, ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो आपस में न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी हुई है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे मान लो थोड़ा सा मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं, हो सकता है इस डायग्राम में आपको समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन देखो इस प्रकार से यहाँ पे एडिनिन है तो एडिनिन के सामने थाइमिन होगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन होगा। तो इस प्रकार से हर जगह पे जो आपके न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो प्रत्येक जो आपका ईच एंड एवरी जो न्यूक्लियोटाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो एडिनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो बॉन्ड है वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। कब, जब इसका रेप्लिकेशन होगा। ब्रेक क्यों होंगे, क्योंकि एक एंजाइम आएगा जिसको हम हेलिकेज बोलेंगे, वो एंजाइम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर देगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या करेगी, अनवाइंड करेगी, हटेगी, और हटेगी तो क्या होगा कि ये जो हमारा पहले का जो डीएनए है, जो हमारी एक सेल थी वो सेल डिवीजन कर रही है। तो इस सेल के अंदर जो पहले से विद्यमान प्री एग्जिटिंग जो डीएनए है वो क्या कहलाएगा, पेरेंटल डीएनए कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पेरेंटल डीएनए कहलाएगा। ये जो पेरेंटल डीएनए है इससे क्या प्रोड्यूस होगा, डॉटर डीएनए है वो प्रोड्यूस होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया किसके द्वारा, मेसेल्सन और स्टाल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मेसेल्सन और स्टाल ने क्या किया कि N14 एंड N15 जो नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं इनसे लेबल करके डीएनए को 3 जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड 3 इस प्रकार से जो टोटल 4 जनरेशन है इन पे अध्ययन किया, इन पे स्टडी की, और ये जो जनरेशन है वो आपकी इर्शिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसकी थी। तो उन्होंने पाया कि जो डिफरेंट टाइप की जो जनरेशन है, इन जनरेशन में जब इनका जो जीनोम है या इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूज के दौरान क्या होता है कि अलग अलग टाइप के बैंड्स आते हैं। अब वो बैंड्स जैसे जैसे हमने लेबल किया उसके अकॉर्डिंग आए। तो आप जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, वहां पे क्या है
कि देखो एक डीएनए जिसको लेबल किया हुआ है N15 से, एक जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें N14 इन्वॉल्व कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में एक और जो अपने पास नई स्ट्रेन निकल गया, न्यू डीएनए बन के आया, डॉक्टर जो डीएनए अपना बन के आया, वो सारे क्या कर रहे हैं, एक अलग प्रकार की प्रोसेस शो कर रहे हैं। उस प्रोसेस में क्या है कि एक स्ट्रैंड तो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा डॉटर स्ट्रैंड है। जैसे मान लो ये अपना डीएनए था और इस डीएनए में इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो मान लो ये डीएनए था, इसकी कॉपी हुई, जब कॉपी हुई तो ये डीएनए खुलेगा और खुल के क्या बनाएगा, एक एक स्ट्रैंड और बना देगा। तो इस प्रकार से एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण है या फॉर्मेशन है वो हो गया। अब देखिए ये ओल्ड स्ट्रैंड था और ये भी ओल्ड स्ट्रैंड था, यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बना, न्यू स्ट्रैंड को ही हम डॉटर डीएनए बोल रहे हैं और ओल्ड स्ट्रैंड को हम पेरेंटल डीएनए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो हाइपोथेसिस दी गई मेसल्सन और स्टाल द्वारा, उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। दैट मींस क्या हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सेमी का मतलब होता है अर्ध, आधा पेरेंटल है, आधा ओल्ड स्ट्रैंड है और आधा न्यू स्ट्रैंड है डीएनए अपना जो भी नया रेप्लिकेट होके आया, तो इसको सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन बोला गया। जनरली जो रेप्लिकेशन होता है एक लिविंग बॉडी में वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो एक तो ये पॉइंट निकल के आया किस कारण से, जो मेसल्सन और स्टाल थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया उस कारण से। दूसरा एक और फीचर होता है रेप्लिकेशन का, क्योंकि आज हम बेसिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, रेप्लिकेशन की बेसिक बातें आपको अगर पता होगी तभी आप फर्दर जो रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स का जो रेप्लिकेशन है वो समझ पाओगे। इसलिए मैं जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा वीडियो का, जो अपकमिंग जो पार्ट होगा उसमें प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को अलग अलग डिफाइन करूंगा, बट आज हम इसकी जो बेसिक थीम है वही समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो नया फीचर है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब रेप्लिकेशन है उसका एक स्ट्रैंड तो डीएनए का कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगा। मान लो ये डीएनए था पहले का, अब नया डीएनए बना, तो इसमें एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगा और दूसरा डिसकंटिन्यूअस मतलब टुकड़ों में सिंथेसिस होगा, तो उसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस जो सिंथेसिस है रेप्लिकेशन का वो। तो हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे इसकी तब हमें समझ में आएगा कि डिसकंटिन्यूअस होता क्या। तो और रेप्लिकेशन है उसको समझने के लिए देखो वॉटसन और क्रिक है जो साइंटिस्ट हुए हैं, वॉटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने 3D मॉडल दिया। 3D मॉडल दिया, 3D मॉडल का मतलब है डीएनए के बारे में एकदम से क्लियरली समझा इन्होंने, ठीक है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो अरेंजमेंट है ना, किस प्रकार से जो डीएनए है वो बाकी जो केमिकल्स उनके साथ बिहेवियर किस प्रकार से करता है, तो ये सारी बातें समझने में आसान हो गई जब ये 3D मॉडल आया अपनी जो दुनिया के अंदर, जो जिन्होंने दिया था वॉटसन और क्रिक ने। अच्छा क्रिक है उन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने सेंट्रल डोगमा एक थ्योरी दी, सेंट्रल डोगमा। ये सेंट्रल डोगमा क्या है, देखिए हमारी सेल के अंदर डीएनए है, उससे क्या बनता है, या तो डीएनए बनेगा, अगर सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है दैट मींस वहां पे डीएनए से डीएनए बनेगा। अब डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को, उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम रेप्लिकेशन, जिसके बारे में हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे हैं। डीएनए है, उस डीएनए से अगर आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए का फॉर्मेशन है वो होगा। अब आपको पता ही है कि आरएनए वो डिफरेंट टाइप से होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, तीनों टाइप के जो आरएनए, बाकी बहुत टाइप के आरएनए होते हैं, बस बट बेसिक क्या होता है, हम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं तो 3 प्रकार के जो आरएनए हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो तीनों जो टाइप के आरएनए हैं वो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा ही फॉर्म होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा ही, इसी प्रोसेस द्वारा ही बनते हैं। अब जो आरएनए है वो निर्माण करता है प्रोटीन का, वो करता है प्रोटीन को फॉर्म या प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो करेगा। जितनी भी हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं प्रोटीन का, जितना भी, कहीं स्किन की प्रोटीन हो, चाहे हेयर की प्रोटीन हो, चाहे नेल की प्रोटीन हो, चाहे सेल के अंदर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काम आने वाली जो प्रोटीन्स हैं, सभी का निर्माण है वो इसी प्रोसेस द्वारा होता है। कि आरएनए होता है, आरएनए किससे बनता है, डीएनए से। इस प्रकार से एक वे में वन वेव फॉर्मेशन हो रहा है, दैट कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा थ्योरी या हाइपोथेसिस, जो दी थी फ्रांसीसी जो क्रिक साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो ये तो बात हो गई इसके बेसिक जो अपन लेके चल रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसी सीरीज में एक अपना जो इनकमिंग जो अपना वीडियो आ रहा है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन है वो 3 स्टेजेस में होता है।
जिसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन को इंक्लूड किया जाता है। बाकी जो प्रोटीन्स और एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे उनका भी हम डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।